वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़रीन बिलिसान अरबिय्यिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सदर मजलिस, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अजीज तलबा, इंतहाई पुरमसरत और खुशी का आज मकाम है कि इदारा मरकज़ मारिफ जो चंद साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह कायम हुआ, जिस वक्त ये इदारा कायम हुआ था नाचीज के पास भी कि ये इदारा हम कायम कर रहे हैं, तस्दीक भी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत फख्र समझा कि एक इदारा एक नए नहज पर अल्हम्दुलिल्लाह काम करने जा रहे हैं। तो हमने भी दुआ या जुमले लिखे थे, बुजुर्गों की दुआएं रही, यहाँ की जिम्मेदारान की मेहनत और बड़ी ही कोशिशें रही, जिसके नतीजे में आज ही मरकज़ मारिफ इदारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े मुमताज इदारों में अपनी नुमाया खिदमत अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। मैंने जो कुरान शरीफ की आयत पढ़ी है, इस आयत का पसे मंजर बहुत वसी है, बहुत जामे है। आज इल्म यहाँ पर तशरीफ फरमाए, वो जानते हैं कि इस आयत के मुताबिक बात करना बहुत तवील वक्त चाहता है। आयत के आखिर हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि हमने इस किताब को अरबी जुबान में नाजिल फरमाया और लिसान अरबिय्युम मुबीन फरमाया गया कि खुल्लम खुल्ला खालिस अरबी जुबान में हमने इस कुरान को उतारा है। तो हमारी जुबान अल्लाह की तरफ से अरबी है, हमारा दीन इस्लाम अरबी है, हमारे नमाज अरबी में है, हमारा लिए सवाल जवाब अरबी में है, जन्नती जुबान अरबी में है। हमारे लिए फरिश्ते सवाल करेंगे मन रब्बुक मा दीनुक मन नबियुक अरबी में। हम अरबी नहीं जानेंगे, वो भी अरबी समझेंगे और बोलेंगे। और कयामत के जो 5 सवाल है, ला तजुल कदमा में हत्ता फीमा अपना, जो 5 सवाल की तफसीलात है वो भी अरबी में पूछे जाएंगे। तो मेरे कहने का मकसद ये कि जो अरबी जुबान अटल और मजबूत जुबान है, उस जुबान में कुरान उतारा है, उस कुरान को समझने के लिए ये मरकज़ मारिफ की मेहनत एक बहुत बड़ी काबिल तारीफ की बात है। अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में भेजने का जो मकसद कुरान ही में जिक्र फरमाया, हुवल्लज़ी बअसा फ़ील रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा। पैगंबर अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में भेजने के जो मकसद है वो 4 है। इन 4 मकासद की तकमील के लिए, इन चारों मकासद को पूरा करने के लिए नबी आखिर ज़मां हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत हुई और ये उम्मत पर बड़ा एहसान हुआ। उनमें पहला मकसद कुरान को सही पढ़ाना, दूसरा मकसद कुरान को सही समझना, तीसरा मकसद तज़किया नफ्स है और चौथा हिकमत है। तो ये नबूवत का जो मकसद है कुरान को सही समझना और सही समझाना, ये मरकज़ मारिफ से मुझे यकीन हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो रहा है और उसकी मेहनत और कोशिश हो रही है। मदारिस हम भी चलाते हैं, मदारिस का अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में अल्लाह की फजल करम से हर तरह से काम हो रहा है। लेकिन इस नौ मौजूद इदारे में जो अरबी जुबान के एतबार से मश्क हो रही है और इसमें जो मेहनत हो रही है, ऐसे इलाके में जहां से आना जाना भी मुश्किल
हम जोधपुर से पीपाड़ होते हुए जब आगे बढ़ते हैं तो बिल्कुल छोटा सा रोड आ रहा है और यहाँ आते आते बहुत तंग रोड आ रहा है, लेकिन इस तंग जगह में ऐसे इल्म को फैला दिया है जिसका तारुफ अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह हो रहा है। और बड़ी खुशी की बात तो ये कि अभी मौलाना नसीर मोहम्मद साहब कासमी साहब मोती में मरकज मारिफ फरमा रहे हैं। मेरा मौलाना से बहुत ही करीबी तारुफ होता रहता है और मैं इनकी खिदमत से मुतासिर हूँ। फरमा रहे हैं कि 100 तलबा जो असातिज़ा का काम करते हैं, जो अपने अपनी जगह बड़ी जिम्मेदारियों से काम कर रहे हैं, वो इस मरकज मारिफ में ट्रेनिंग लेने के लिए, अरबी जुबान सीखने के लिए, अरबी जुबान में उबूर हासिल करने के लिए, कुरान करीम को सही समझने और समझाने के लिए और सारा दीन अरबी जुबान में उसको सही समझने और समझाने के लिए ये एक मेहनत हो रही है, ये एक पहल हो रही है, तो ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। मुझे तकरीर करने के लिए यहाँ कोई मौका भी नहीं है और ना कोई गुंजाइश है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दारुल कंथारिया के मायानाज शख्सियत हमारे बीच में है जो इंशाअल्लाह हदीस शरीफ पर अपना बहुत बड़ा इल्मी अपने जो है मकाला और तकरीर और वाज पेश फरमाएंगे और दूसरे उलमाए किराम भी इंशाअल्लाह अपना खिताब फरमाएंगे। मुझे तो ये खुशी हुई कि मुझे भी आप हजरात के सामने खड़े होकर के मरकज मारिफ के बारे में इस इदारे के ताल्लुक से कुछ चंद बातें कहने की और मेरी माफी जमीन अदा करने के लिए जहां और तलबा को मौका दिया गया, मुझे भी इस खुशी के अंदर 2 अल्फाज कहने का मौका मिला। मैं दुआ करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इदारे की मेहनत और कोशिश है और जो दिली लगन और फिक्र है असातिज़ा किराम में, जिम्मेदारान में, मुंतज़िमीन में, अल्लाह तबारक व तआला इसको आगे बढ़ाए, नज़र बस से बचाए और हर तरह से इसकी हर दुश्वारियों से अल्लाह ताला हिफाजत फरमाकर तरक्कियात से आगे बढ़ने के लिए मौक़े नसीब फरमाए। खुशी की बात ये कि सर्दी के मौसम में माशाअल्लाह बहुत बड़ी आवाम की इतनी भीड़ इस प्रोग्राम को सुनने के लिए मरकज मारिफ की तालीमी जो शुआएं फैल रही है उसकी रोशनी में आप हजरात आए। आपका आना, हम सब का आना अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमावे। मैं बस यही अपनी 2 बातें कह करके अपनी जगह हासिल करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्कियात अता फरमाए और यहाँ के इलाके के लोग और हम सबको जो जरूरत है, वक्त का तकादा है कि हम दीन को इस जुबान में भी सीखें, तो ये अल्लाह की तरफ से मौका है। हम खुद बड़े भी सीखें, हमारे औलाद को भी सिखाएं। यहाँ कुर्ब जवार के लिए बहुत सुनहरा मौका है। मुझे उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद 250-250 तलबा की पढ़ रही है और इसमें इंशाअल्लाह इजाफा होगा। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह मस्जिद फजीद आगे बढ़े, तरक्की अता फरमाए। आमीन। वाखिर अल्हम्दुलिल्लाह।